बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मोस्ट अवेटेड आइटम है हमारे कोर्स का, वो है पफ़ पेस्ट्री। तो आज हम इंशाल्लाह पफ़ पेस्ट्री बनाने जा रहे हैं। पफ़ पेस्ट्री जो है वो बनाने के लिए हम लोगों को जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। हमें फ्लोर चाहिए 350 ग्राम, हमें शुगर चाहिए 12 ग्राम, सॉल्ट चाहिए 3 ग्राम, ऑयल चाहिए 15 ml। जो पानी है वो हमने उससे डो गूंदनी है जिस तरीके से नॉर्मली आटा घरों में गूंदा जाता है। अब बात आ जाती है कि फिलिंग किससे करेंगे। वो हम करेंगे वेजिटेबल शॉर्टनिंग से, जिसकी क्वांटिटी होगी 180 ग्राम। इंटरनेशनली जब हम शेफ़्स की बात करते हैं तो हमेशा हमें ये देखती हूँ, और ये बात जो है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि दे ऑलवेज़ यूज़ बटर रादर देन शॉर्टनिंग इन देयर पफ पेस्ट्रीज। तो उनका जो बटर होता है उनकी क्वालिटी भी आप लोग महसूस कर सकते हैं कि इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स के इक्विवेलेंट होगा। हमारे यहाँ जो बटर होता है, जितनी अच्छी क्वालिटी का आप लें, कहीं ना कहीं पानी जो है उसमें एक कंटेंट उसका मौजूद होता है, उसकी कंसिस्टेंसी की वजह से जो है वो ज़ाहिर है वो इतनी बेहतर पफ पेस्ट्री नहीं तैयार होती। अब आप जो है वो नूरपुर का बटर लेके उसके साथ पफ पेस्ट्री बना सकते हैं। वो एक स्टैंडर्ड और अच्छी क्वालिटी का और एक्सपेंसिव बटर है। और अगर आपको शॉर्टनिंग मिलती है, शॉर्टनिंग जैसे ही मैं पफ पेस्ट्री बनानी शुरू करूँगी आपको दिखा के उसके बारे में भी डिस्कस कर लूँगी। साथ जो है वो वेजिटेबल शॉर्टनिंग, बेसिकली हम इसको आसान अल्फाज में समझे तो ये घी नहीं होता, जिसको शॉर्टनिंग शॉर्टनिंग कह के तो लोग यूज़ करते हैं, फिर गला ख़राब होता है, गला पकड़ा जाता है और उल्टा वो बीमार हो जाते हैं। तो ये जो घी की तरह आपको दिखा के शॉर्टनिंग देते हैं वो वेजिटेबल शॉर्टनिंग, वो आपकी पफ पेस्ट्री के लिए नहीं होता। वो केक रस बनाने के लिए या कुछ ऐसे कुकीज़ बिस्किट्स बनाने के लिए जिनमें घी यूज़ करते हैं तो उसके अल्टरनेटिव के तौर के ऊपर जो है वो शॉर्टनिंग यूज़ करते हैं, वो बिल्कुल भी पफ पेस्ट्री में यूज़ नहीं हो सकती। जो शॉर्टनिंग होती है बेसिकली वेजिटेबल शॉर्टनिंग होती है। पफ होता है, ये बेसिकली मुख्तलिफ ब्रांड्स का होता है। डालडा का, कैसान का, मैं जो यूज़ करूँगी वो कैसान का है, बहुत बेहतरीन, हाईली रिकमेंडेड है। अच्छे जो हैं वो डीलर्स वगैरह जो होते हैं, बेक हाउस है, पिंडी में है, इनकी ब्रांचेज़ हैं, ऑनलाइन है, वहाँ से मिल जाएगा। पिंडी में जहाँ से सामान मिलता है वहाँ से आपको मिल जाएगा। आप सबसे जो बेहतरीन ऑप्शन है वो एक बेक हाउस का ऑप्शन है मंगवाने के लिए, और दूसरा ऑप्शन है दराज से भी आप व्यूज़ देख लें, अगर अच्छे हैं तो आप ऑथेंटिक सोर्स है तो आप वहाँ से भी मंगवा सकते हैं। बेसिकली ये एक चर्बी के साथ बनता है। आप इसकी शक्ल भी देखेंगे तो बिल्कुल आपको, जैसे मैं अब आपको दिखाऊंगी तो ऐसे मुझे महसूस होता है जैसे ये चर्बी है, हाथ लगाने से चर्बी महसूस होती है कि ये चर्बी है, और वाकई वो चर्बी के साथ बना हुआ है। वो एक जो है वो ऐसा कंटेंट उसके अंदर जो है वो होता है कि वो बिल्कुल जो है वो चर्बी है, उसी के साथ पिघला के उसको शेप दे के बनाया जाता है। और आप कभी भी इसको फ्रिज में नहीं रखते, आप सालों इसको पैक करके रख लें, ये ख़राब नहीं होता। और इसके साथ जो है वो बस कि एक ब्लॉक की सूरत में आता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी जब हम बनाने लगेंगे, प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। आपको बस इसको जो है वो मसल के, अगर बहुत हार्ड है तो 10-15 सेकंड माइक्रो लगा के इसको मसल की एक शेप देनी होती है, स्क्वायर या रेक्टेंगल। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। तो अब हम सबसे पहले जो है वो पफ पेस्ट्री के लिए डो गूंदते हैं। डो गूंदने के बाद जो है वो हमने किस तरीके से पफ पेस्ट्री तैयार करनी है, ये बड़े इसमें टिप्स और ट्रिक्स हैं। आपको अब ये जब प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा तभी पता चलेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। पफ पेस्ट्री के इंग्रेडिएंट्स और उनकी मेजरमेंट आपको बताई और डिस्कशन कर ली है पफ पेस्ट्री के हवाले से। अब बात आ जाती है कि हमें पफ पेस्ट्री कैसे तैयार करनी है। बहुत 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 ही ज़्यादा एक अहम रेसिपी है जिससे आप लातादाद डिफरेंट टाइप्स की जो है वो बेकरी आइटम्स तैयार कर सकते हैं। उसके लिए जो बेस है वो पफ पेस्ट्री है। अब पफ पेस्ट्री जो है उसमें आपने बनाने के लिए सबसे पहले 2 इसके स्टेप्स हैं। एक स्टेप ये है कि आपने एक डो तैयार करनी है, फिर उसके बाद आपने उसके अंदर बटर या वेजिटेबल शॉर्टनिंग या पफ पेस्ट्री या यूनी पफ उसकी फिलिंग करने के बाद आपने उसको 3 दफ़ा इस
तरीके से बेलना है कि उसकी मुख्तलिफ लेयर्स बन जाए, और जब बेक होती हैं तो वही लेयर्स जो हैं वो इंक्रीज़ होती हैं, बेक होती हैं, वो उसकी खूबसूरती को, जो भी आप उससे रेसिपी बनाते हैं उसकी खूबसूरती को इन्हेंस करते हैं। चूँकि हम लोगों ने चिकन पैटीज़ बनाने हैं तो इंशाल्लाह आप जब देखेंगे कि वो कितना ज़्यादा फ्लफ़ी होगा। अगर आप 3 से 4 दफ़ा, चौथी दफ़ा भी आप इसको बेलते हैं तो वो मज़ीद ज़्यादा अच्छी लेयर्स बनाने में काम आती हैं। अब जो है वो हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। बहुत ही थोड़े इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले जो है वो डो बनेगी। डो के लिए हमने मैदा, चीनी, नमक, ऑयल और पानी, लूकवार्म वाटर है जिसे हमने डो गूंदनी है। अब ये सब चीज़ें एक तरफ अगर कर दी जाएँ तो आपको मैंने दिखानी है शॉर्टनिंग। जो इस वक्त मेरे पास अवेलेबल है वेजिटेबल शॉर्टनिंग, वो है किसान ब्रांड की। इसके अलावा डालडा की भी मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन आजकल कुछ दिनों में जो है वो डालडा की कुछ अच्छी क्वालिटी की नहीं आ रही थी, तो उसके लिए जो है वो मैंने फिर मेरी जो मेरी पसंदीदा है या जो सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ और मैं मंगवाती हूँ वो है किसान की वेजिटेबल शॉर्टनिंग। तो इस वक्त जो किसान की वेजिटेबल शॉर्टनिंग है वो ये देख लीजिए कि ये मेरे पास मौजूद है, जिसको मैंने सेट करके रख दिया है। इसको सेट करना कोई मुश्किल नहीं होता। 2 kg के बार्स मिलते हैं जिस तरह बटर वगैरह होता है, ये देखें इस तरह से। ये वेजिटेबल शॉर्टनिंग है जिसको हमने कट किया, कट करके उसको हम लोगों को मसलना होता है और उसको एक डो की सूरत में बनाना होता है। फिर उसके बाद आप जैसे चाहें उसको शेप दे सकते हैं। चूँकि हम लोगों ने पफ पेस्ट्री गूंदनी होती है तो उसके लिए जो बेहतरीन शेप होती है वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर होती है। हमारी रेसिपी इतनी ज़्यादा नहीं है तो इसलिए मैंने उसको जो है वो स्क्वायर वाली जो है वो शेप दी है। और स्क्वायर वाली शेप देने के लिए आप कोई भी प्लेटर, कुछ भी मोल्ड, कुछ ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ये स्क्वायर बेकिंग मोल्ड जो है उसको यूज़ किया था। अब इसको अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो तो उसमें आपने ये करना होता है कि आपने ठंड की वजह से आपने इसको 15 सेकेंड 20 सेकेंड के लिए माइक्रो लगाना होता है, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। ये वैसे ही है जैसे बटर होता है। ये चर्बी से बना हुआ होता है, इसकी शक्ल से आपको नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल चर्बी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसको नहीं पसंद वो बटर यूज़ कर ले, जिसको मिल जाती है वो ये यूज़ कर ले। रेस्टोरेंट्स, होटल वाले जो है वो यही यूज़ करते हैं। है महंगी लेकिन बटर की निस्बत कम, क्योंकि इसमें जो बटर क्वालिटी में यूज़ होता है वो बिल्कुल प्योर बटर यूज़ होता है, जिसके अंदर पानी का 1% भी कंटेंट नहीं होता। अगर आप पानी वाला बटर वेजिटेबल शॉर्टनिंग की जगह पफ पेस्ट्री में यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो ख़राब होगा, वो तो बिल्कुल सही पफ पेस्ट्री नहीं बनेगा। वैसे ये यूज़ करते हैं इंटरनेशनली, जो हमारे पेस्ट्री शेफ्स हैं वो मोस्टली प्रेफर करते हैं बटर को। आप इसको इसी क्वांटिटी में, जैसे ये 180 ग्राम है, आप 180 ग्राम में बटर लेके इसी तरीके से उसको पहले मेल्ट करेंगे, मतलब रूम टेम्परेचर, मेल्ट नहीं लिक्विड फॉर्म में, मेल्ट करके उसको इसी तरह मोल्ड में क्लिंग फिल्म वगैरह लगा के तो उसको सेट करके फ्रीज़र में रखेंगे। जम जाएगा तो आप उसको यूज़ कर लेंगे। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में मोस्टली यही वेजिटेबल शॉर्टनिंग जो है वो यूज़ होती है। अब आपको ये देखें हाथ के निशान नज़र आ रहे होंगे, इसको ऐसे करके टैप कर करके जो है वो तैयार किया जाता है। तो आपको मैंने ब्लॉक भी बता दी कि इस तरीके का 2 kg के ब्लॉक होते हैं। इसको फ्रिज में नहीं रखा जाता, इसको फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखा जाता। आप इसको, अब मेरे पास 1.5 साल से ऊपर होने वाला है अर्सा, ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे, लेकिन मैंने इसको पैक करके क्लिंग फिल्म में रखा हुआ होता है और इसको रूम टेम्परेचर में कबर्ड में आपने एज इट इज़ रख देना है। किसी भी किस्म की अलमारी में इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। अब शॉर्टनिंग के हवाले से आपसे बात कर ली है, और एक और चीज़ है वो बड़ी लोग कहते हैं कि घी की तरह एक शॉर्टनिंग मिलती है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। देखें, घी की तरह जो शॉर्टनिंग होती है वो पफ पेस्ट्री बनाने के लिए नहीं है। इस बात को आप अपने जहन में रख लें। इतने लोग हम वो फिर ख़रीद लेते हैं, पैसे वेस्ट करते हैं, कहते हैं हमारी तो पफ पेस्ट्री तैयार ही नहीं हुई। आपकी पफ पेस्ट्री कैसे तैयार हो सकती है? वो शॉर्टनिंग होती है केक रस बनाने के लिए घी जहाँ जहाँ यूज़ होता है, बटर जहाँ जहाँ रेसिपीज़ में, केक्स की मैं बात करूँ, जहाँ जहाँ यूज़ होता है उसके अल्टरनेटिव के तौर के ऊपर शॉर्टनिंग यूज़ की जाती है। उस शॉर्टनिंग का जो घी की तरह होती है उसका इस वाली वेजिटेबल शॉर्टनिंग से कोई लेना देना नहीं है। ये बात आप अपने जहन में रखें। चूँकि अभी सर्दी का मौसम है, पफ पेस्ट्री बनाने में थोड़ी सी इंसान को दिक्कत होती है अगर वो मशीन में ना बनाए। आपको क्या लगता है कि लोग हाथों से बना के इतना जो 10-10 किलो 20-20 किलो बेचते हैं, वो क्या हाथों से बना के बेचते हैं? ऐसा नहीं है। मशीन होता है
डो मेकर होता है, पास्ता मेकर जिसको कहते हैं, उसके अंदर विद इन 2 मिनट्स 3 मिनट्स भी ज़्यादा है, विद इन 2 to 3 मिनट्स आपकी पफ पेस्ट्री बिल्कुल रेडी हो जाती है कि आप इसको कोई भी शेप दे के बेक कर लें। उस मशीन की पिक्चर भी मैं साथ अटैच कर लूँगी, वो आप देख लीजिएगा। जब आप बड़े पैमाने पे जस्ट काम शुरू करते हैं कि आपने लोगों को पफ पेस्ट्रियाँ बना के देनी है, आप तब ख़रीदते हैं जब आपने पास्ताज वगैरह, फेटोचिनो अल्फ्रेडो, नूडल्स, चाइनीज़ बनाने का काम शुरू करना होता है, आप तब वो वाली मशीन लेते हैं। बिजली से चलती है, एक्सपेंसिव होती है। हम लोग जो है वो डेली बेसिस पे इस तरह से काम नहीं कर रहे होते, तो हम हाथ से ही बेलते हैं, जिसमें अभी हमें इतना ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन वो वाली जो है वो आप फ़ौरन कर सकते हैं। आपने जब भी मैदा लेना है उसको स्टैंड करना है। इसमें टोटल जो है वो 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। मैदा मैंने डाल दिया है, अब चीनी जो है वो डाल दी है, नमक जो है वो भी डाल दिया है। अब ऑयल है, ऑयल मैंने इसके अंदर डालना है। अब लूकवार्म वाटर से हमने इसी तरीके से इसको गूंदना है, जिस तरीके से हम कोई भी डो गूंदते हैं, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा नरम डो नहीं तैयार करनी है। ठीक, इसको हमने स्टैंडर्ड साइज़ की डो तैयार करनी है। पहले हमने इसको मिक्स कर लिया, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, लूकवार्म वाटर है, एक अच्छा सा जो है वो डो बनाएंगे, उसको 10 मिनट रेस्ट देंगे, फिर इसको बेल के इस तरीके से अपने ये स्टेप्स देखने हैं। फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको बटर से बनाना, आपको स्टेप्स का पता होगा कि इसको किस तरीके से स्टेप्स में करके आपने डो तैयार करनी है, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। थोड़ी सी नीडिंग करेंगे इसकी। डो आपने किसी भी चीज़ के लिए गूंदनी है, यीस्ट हो उसमें ना हो, आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से नीट करना है। ठीक है, जैसे आटा गूंदते हैं उसी तरह आप इसको गूंदेंगे। अब इसमें देखें कोई एक्स्ट्रा एग वगैरह कोई चीज़ नहीं है, इसमें पानी की ज़्यादा क्वांटिटी जाएगी और आपने इसको गूंदना है। पफ पेस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा मशहूर है, इससे लातादार चीज़ें बनती हैं, चिकन पैटीज बनते हैं, बॉलोमॉन बनते हैं, फ्रेंच हार्ट सॉरी चॉकलेट हार्ट्स, क्रीम रोल्स, बाकर खानी जो रेस्टोरेंट स्टाइल होती है। इसके अलावा मुख्तलिफ बिस्किट्स बनते हैं, मुख्तलिफ डेकोरेशंस बनते हैं, स्टिक्स बनते हैं, लातादार चीज़ें बनते हैं। जितना आप गिनते जाएंगे ना उतना आपको लगेगा ये काम है। और देखें हर रेस्टोरेंट भी अपनी कुछ स्पेशल चीज़ें निकालता है पफ पेस्ट्री से। कुछ इंटरनेशनली शेफ्स की अपनी क्रिएशंस होती हैं। इस तरह आप भी अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं जो भी आपने बनाना। अब आपने क्या करना है, इसको हल्का सा मिक्स करना है। इसके लिए हम थोड़ा सा जो है वो सरफेस पे मैदा लेंगे, अब देखिए अब हमने इसको इस तरीके से नीडिंग करनी है। इसमें जितना शुगर और सॉल्ट हमने डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें कोई इक्का पाउडर, कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट नहीं है, क्योंकि हम इसमें कुछ भी ऐसा नहीं तैयार करने लगे जिसमें यीस्ट वगैरह जाती है। तो इसकी ये बिल्कुल अलग चीज़ है आपकी यीस्ट वाली डो वगैरह से। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा आप हाथों के साथ ऑयल लगाना चाहें ऑयल लगा सकते हैं।
और आप मैदे के साथ इसको कर सकते हैं। ये नरम डो नहीं होगी। जब भी बर्गर बन्स बनाते हैं कुछ और आपको कहते हैं कि नरम डो गूंथें, लेकिन इसके लिए आपने नरम डो नहीं गूंथना। ये देखिए, इसमें जो मैदे की क्वांटिटी है वो 350 है। उस हिसाब से जो वेजिटेबल शॉर्टनिंग है वो 180 ग्राम है। अगर इसी डो को आप 500 मैदे से गूंदेंगे तो आपकी वेजिटेबल शॉर्टनिंग हो जाएगी 250 ग्राम। अगर आप 1000 ग्राम मैदे मतलब 1 kg की डो गूंदेंगे तो आपकी वेजिटेबल शॉर्टनिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी 500 ग्राम। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इस डो को एक पेड़ की शक्ल देके यही वाला बॉल लेना आपने और ऑयल के साथ इसको थोड़ा सा वेट करना। आपको कहा है जब भी जो भी डो बनानी है उसको कम से कम 10-15 मिनट का रेस्ट देना। 10 मिनट के रेस्ट के बाद हम इसको बेलेंगे, इसके अंदर शॉर्टनिंग ऐड करेंगे। अभी मैं इसको जो है वो रेस्ट देने के लिए रखती हूँ। रेस्ट देने के बाद जो है वो हम वापस आएंगे और फिर जो है वो हम इसी डो को जो है वो बेलेंगे, फिलिंग तैयार करेंगे। इस डो को बेलेंगे और जो वेजिटेबल शॉर्टनिंग है वो फिलिंग करेंगे इसमें, और फिर देखेंगे कि कैसे हम लोगों ने इसको पैक करना है। डो को रेस्ट दिया है और 10 मिनट हो चुके हैं। अब डो हमारी जो है वो बिल्कुल तैयार है कि हम इसे काम शुरू कर दें। सबसे पहले हमने जो अपना वर्क स्टेशन है उस पर फ्लोर को डस्ट करना है, और जो इस वक्त हम लोगों ने डो गूंदी है पफ पेस्ट्री के लिए, उसको जैसे आप रोटी को बेलते हैं उसी तरीके से आप अपनी पफ पेस्ट्री को जो है वो बेलना है। सर्दियां हैं, थोड़ा सा मुश्किल होता है, साइडों वगैरह से जो है वो फटना शुरू हो जाता है, लेकिन इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता। जब आप इसको 3-4 दफ़ा बेलते हैं इसके अंदर शॉर्टनिंग बिल्कुल मिक्स हो जाती है तो सेट हो जाता है। कोशिश करें हैवी थोड़ा बड़ा बेलना लें, ग्रिप अच्छी देगा। वो रोलिंग जो घूम रहे होते हैं वो मुझे खिलौने लगते हैं, ऐसे काम नहीं हो सकता। इसके लिए थोड़ा आपको, मैं इसीलिए आज बड़ा टेबल यूज़ कर रही हूँ, बस हमने मैदे का इस्तेमाल करते जाना ताकि इक्वली बेलना आपने इस तरह जैसे मैं बेल रही हूँ। ठीक है, ताकि इसकी लेंथ भी बड़ी होती जाए। पफ पेस्ट्री की सबसे अच्छी बात ये है कि आप इस पे एक दफ़ा मेहनत करके आप इसको 15 दिन तक फ्रिज में, इस मौसम में सर्दी की, गर्मियों में 10 दिन तक फ्रिज में, और 2 महीने तक फ्रीजर में रखो। अगर एक दफ़ा आपने बनाई है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखें, इसको मैंने बेला है
जब आपने यूज़ करनी हो, आपने शाम को यूज़ करनी है, सुबह फ्रीजर से निकाल के रूम टेम्परेचर पे रख दें, खुद ही सेट हो जाएगी जब भी आपने यूज़ करनी है। ठीक, अब देखिए रोटी मैंने बेल ली है। अब जो शॉर्टनिंग है उसको मैं उठाऊंगी, ये उठाते ही टूट गई मेरे से। अब इसको मैंने एक तरफ से ऐसे दरमियान में रखा ना, दूसरी तरफ से ऐसे अब इस बेसिकली इस वक्त जो है ना वो मसला ये होता है कि ये सर्दियों के मौसम में ज़रा उठता है तो डो को फाड़ देता है। तो चूँकि हम हाथ से कर रहे हैं, मशीन से तो कर नहीं रहे, तो इतना तो होता ही है, लेकिन जब दूसरी तीसरी दफ़ा होती है तो ये सेट हो जाता है। ऐसे आपने इसको जो है ना स्क्वायर बनाना है। और मैदे का आपने ड्राई जो मैदा है उसका इस्तेमाल करना है। कोशिश करनी है कम से कम डैमेज के साथ आप काम करें। मेहनत तलब काम है, सेंसिटिव काम भी है। अगर आप इसको कारोबारी एतबार से आगे परस्यू करना चाहते हैं तो आपको मशीन लेना मस्ट है। मैं पर्सनली हाथ से ही बनाना पसंद इसलिए नहीं करती कि मेरे हाथ में थोड़ा सा जो है ना वो दर्द आ जाता है जब मैं पफ पेस्ट्री या क्रोसांट्स वगैरह के डो बनाती हूँ, इसकी वजह से। अब एक दफ़ा मैं बेल के इसको 10 मिनट से 15 मिनट तक फ्रिज में रेस्ट देंगे। ये एक दफ़ा जैसे आपने बेली है, ये देखें। अब मैं आपको बताती हूँ इसको, ये देखिए, ये एक तरफ इसकी ये, एक तरफ इसकी ये। अब आपने क्या करना है इसको देखना, ठीक है। दफा हल्का सा और कर लूँ मैं। अब देखिए, अब आपने क्या करना, ऊपर वाली तरफ से आपने जितना भी मैदा है उसको, ड्राई मैदा, उसको ऐसे हटाना है। ऐसे हटा के आपने इसको देखना है बराबर कहाँ आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे करें, फिर चेक करें। मतलब एकदम आपने जोड़ना नहीं है, आपस में चेक करना है। अब ये देखें, इसको यहाँ से आपने ऐसे प्रेस करना है एक तरफ, ठीक है। फिर आपने इसी को यहाँ से इस तरफ प्रेस करना है। अब हल्का सा इसके सरफेस पे टेबल के मैदा, आपका इसका काम करते हुए आपने मैदे का यूज़ किया। अब इसको हल्का सा मैं बेलूंगी ताकि आपस में जुड़ जाए। इसका पर्पस क्या है अभी कि आपस में जुड़ जाए। मैंने आपको कहा था ये रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप में आएगा, यूं।
हल्के हाथ से आपने इसको ऐसे, अब देखें इसको कर दिया हमने। अब यहाँ से देखें कैसे स्क्वायर बनेगा, इक्वली पहले चेक करना आपने, ठीक है। ड्राई मैदा हटाएंगे, यहाँ इसको हल्का सा साथ सेट करेंगे, फिर यहाँ से ऐसे अब इसको हमने, सर्दियाँ हो तो 15 मिनट फ्रिज में, गर्मियाँ हो तो आधा घंटा फ्रिज में आपने रेस्ट देना है। इसके बाद हम इसको दूसरी दफ़ा जो है वो बेलेंगे। डो को 15 मिनट फ्रिज में रेस्ट दिया है, अब इसको जो है वो दूसरी दफ़ा बेलना है हमने। सरफेस पे इसी तरीके से मैदा डालेंगे, इस टॉप पे मैदा डालेंगे, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेलना शुरू करेंगे। अगर आप बटर के साथ बनाएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम इसको रेस्ट देना पड़ेगा, वो आपको टेम्परेचर के हिसाब से खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जब वो हार्ड हो जाए तब आप उसको निकाल के बेलें। जैसे पहले बेला था उसी तरह बेलेंगे, कोशिश करेंगे हर तरफ से इक्वली ये रोलिंग पिन चला के इसको हम बेल लें। अब देखें इतनी ये बिल्कुल जो है वो थिन हो गई है। अब मैं इसको दोबारा से जो वाला प्रोसीजर है वो करूँगी। पहले मैं दोनों को देखूँगी बराबर कहाँ पे आएगा। जब बराबर आ जाएगा तो इसको यहाँ से हल्का प्रेस करूँगी हर तरफ से, फिर यहाँ से इसको देखिए जहाँ ये है वहाँ से इसको ऐसे प्रेस करूँगी। फिर क्या करूँगी, हल्का सा मैदा डस्ट करके इसको रख के हल्का सा बेल दूँगी मैं इसको।
हल्का सा बेल ताकि इसकी शेप अच्छी आ जाए। यहाँ से ऐसे, पफ पेस्ट्री की बनी हुई चीज़ में खाना आसान है, को बनाना थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन इंटरेस्ट की बात है, इंटरेस्ट लें तो सब कुछ अच्छा लगता है। अब इसको दोबारा से मैं इक्वली फोल्ड करती हूँ। ये अब इसको दोबारा से हम 15 मिनट के लिए रख देते हैं फ्रिज में। ये दूसरी दफ़ा हमने इसको बेल लिया है। अब इसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, हम इसको थर्ड एंड लास्ट टाइम बेलेंगे, फिर इसको आधा घंटे के लिए हम रेस्ट देंगे फ्रिज में। उसके बाद हम चिकन पैटीज़ का जो है वो हमारी रेसिपी है चिकन पैटीज़ की, वो कैसे फिलिंग तैयार होनी है वो एक अलग से है, उसको हम देख लेंगे। और फिर इसके बाद जो है वो जो हमारी बचेगी, अगर हमने कुछ और बनाना हो हम बना सकते हैं, वरना इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। इसकी जो साइड्स वगैरह बचती हैं वो भी बेक करके खाए जा सकते हैं चाय के साथ। इसका तो जो कहते हैं कि लेफ़्ट ओवर है, वो भी लेफ़्ट ओवर नहीं होता, वो भी लोग इतना पसंद करते हैं, उनसे भी डेज़र्ट बन जाते हैं। आप दूध में डाल के खा सकते हैं, जैसे बकर खानी खाते हैं इस तरह। 15 मिनट हमने जो है वो दूसरे बेलने के बाद, दूसरी दफ़ा बेलने के बाद इस पफ पेस्ट्री को जो है वो रख दिया था फ्रिज में। अब 15 मिनट हो चुके हैं, हम दोबारा सरफेस पे मैदा डालेंगे और इसके टॉप के ऊपर थोड़ा सा मैदा डालेंगे और फिर इसको हम हल्का हल्का जो है वो बेलना शुरू करेंगे। हार्ड होगी उतनी अच्छी जो है वो पैटी, तो जब कटिंग करेंगे आप उतनी अच्छी आपकी चीज़ तैयार होगी। आपको जो वेजिटेबल शॉर्टनिंग है वो अवेलेबल हो जाएगी दराज से भी, और जो बेक हाउस वाले हैं वो देते हैं डालडा की वेजिटेबल शॉर्टनिंग, आप वो भी ऑनलाइन ऑर्डर करवा सकते हैं। अभी आखिरी दफ़ा हम इस पफ पेस्ट्री का जो है वो बेल जब आप दूसरी तीसरी दफ़ा बेल रहे होते हैं ना, तब तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पहली दफ़ा में तो शॉर्टनिंग नहीं ना मिक्स होती है,
बाद में मिक्स हो रही होती है, फिर हार्ड हो जाती है पूरी डो। पहली दफ़ा आपको आधा किलो या केजी की बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहली दफ़ा में आपने सिर्फ जितनी रेसिपी मैंने बताई है इतनी ही जो है वो बनानी, ताकि आपको अंदाज़ा मिले क्या है आप लोगों से सही बन रही है। अगर बन रही है तो कितने टाइम में बन रही है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। देखें कितना पतला कर दिया मैंने। अब इसके अंदर पूरी जो है ना वो शॉर्टनिंग है वो सब जो है वो मिक्स होती है इस पूरे मैदे की डो में। अब हम इसको कह सकते हैं कि ये पफ पेस्ट्री है, क्योंकि अब कहीं पे भी मैदा सेपरेट नहीं है, शॉर्टनिंग सेपरेट नहीं है, एक डो। ठीक है, अब हमने इसको जो है वो सेट करना है। अब कोशिश करनी है मैदा इतना ना लगाएं। ठीक है, अब यह हमारी पफ पेस्ट्री जो है वो तैयार हो गई है। अब इसको हल्का सा बेलना ताकि आपस में जुड़ जाए। ये देखिए, अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों को ज़रा बराबर करना है, यहाँ से ऐसे फिर यहाँ से अब हमारी जो पफ पेस्ट्री है वो तैयार हो गई है। अच्छे से शेप दे के रखेंगे इसको, ताकि जब दोबारा यूज़ करना पड़े ये। इस वक्त जो हमारी पफ पेस्ट्री है वो तैयार हो गई है।
ये देखें। अब आप इसको जो मर्ज़ी आपका दिल करे आप इसके साथ बना सकते हैं। इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं, इसको सेल आउट कर सकते हैं, आप जो मर्ज़ी आपका दिल करे आप इसके साथ कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको बता दी हैं जो इसके साथ बनती हैं, और जब हम इसको यूज़ करने लगेंगे तो मैं आपको इसका वेट भी ज़रूर बताऊंगी। अब इस वक्त मैं आपको इसकी लेयर्स भी दिखा देती हूँ आपको कटिंग करके। तो बेसिकली पफ पेस्ट्री क्या है? अच्छा ये देखें पफ पेस्ट्री तैयार हो गई ना। मैं हल्का सा इसको यहाँ से कट लगा रही हूँ। अच्छा बड़े वाले को दिखाने से पहले ये छोटे वाला पहले आप देख लें कि अगर आप लोगों को लेयर्स नज़र आए। लेयर्स ये बेसिकली पफ पेस्ट्री में देखें किस कदर माशाल्लाह माशाल्लाह लेयर्स हैं। ये सब लेयर्स हैं जो हमने अभी पफ पेस्ट्री को बेला है। मैं आपको इसका क्लोज़अप भी दिखा देती हूँ, और उसके बाद जो है वो हम इसको रेस्ट देंगे। हमने जो जो चीज़ बनानी होगी हम वो बनाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको समझ आ गई होगी। पफ पेस्ट्री A to Z जितना भी काम है वो सब आपके सामने किया है। आपने भी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए जितना रेस्ट का कहा है उतना इसको रेस्ट दे के बेलना है। ड्राई मैदे का इस्तेमाल ज़्यादा करना है ताकि ये चिपके ना, और फिर उसके बाद जो एट द एंड आपकी पफ पेस्ट्री इस शक्ल में जो है वो तैयार हो जाएगी। आप इसको किसी भी अपने पसंदीदा बेकिंग आइटम बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, रेस्ट दे सकते हैं, इसको सेल आउट कर सकते हैं। अप टू यू, आप इसके साथ जो चाहें करें। आपकी पफ पेस्ट्री आपकी मेहनत है। इसके साथ ही आज की क्लास से समीर रशीद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।